नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है और आगामी परीक्षाओं के लिए हम इसमें पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित। ये हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट का एक डिजिटलीकरण रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो बात करेंगे सर्वनाम का प्रयोग जो है पुनरुक्ति दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, पुनरुक्ति दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है। विशेष बात है, जब एक संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से वाक्य अटपटा लगने लगता है तो उसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सहज और प्रभावमयी बनाते हैं। ठीक है, अब जो है सर्वनाम के प्रकार को देखेंगे। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रश्नवाचक सर्वनाम में पहचानेंगे कैसे, जिसमें कौन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, जो प्रश्न। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई, कुछ और किसी लगा रहेगा। तीसरा, संबंधवाचक जिसमें जो, सो लगा रहेगा। चौथा, निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं मतलब खुद के बारे में स्वतः ही लगा रहेगा वहाँ। और पांचवा, निश्चयवाचक, यह, वह और मैं जहाँ रहेगा वह निश्चयवाचक होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अनपुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषाओं को अब जानेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पिछले क्लास में हमने संज्ञा के बारे में आपको बताया था। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यह मूल भाषा 28/11/17 को हमने लिखी थी। सर्वनाम जो है सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है, जिसका मतलब होता है सबका नाम। एक ऐसा शब्द जो किसी भी संज्ञा का स्थान ले सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। जैसे जो बोल रहा है, अन्य व्यक्ति के, बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। आप इस तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, एक व्यक्ति जो है उस स्थान पर है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला होता है कौन नंबर, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें जो है बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी और हमारी या मुझे। और बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरा, जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें बात को सुनने वाले को मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जो बात सुन रहा है। जैसे तुम या आप अध्ययन कर रहे हो, तो मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या हो, आप मध्यम पुरुषवाचक हो। और तीसरा, अन्य पुरुषवाचक, जिसमें जहाँ पर अन्य या तीसरे के बारे में बात की जाए, जहाँ पर जो अन्य जो दूसरा होगा, तीसरे की बात किया जाए। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम किसी और का बात, जैसे एग्जाम्पल यह में इसका, इसकी, इनका, इनकी, और वह में उसका, उसकी और उनका उपयोग किया जाता है। विशेष बात है, उत्तम बोलने वाला, उत्तम मतलब बोलने वाला, माध्यम सुनने वाले कहते हैं, अन्य जिसके बारे में बात हो रही हो। अंग्रेजी व्याकरण में इसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के समान कहा जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध कराता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, जैसे यह, वह, इस, उस लगा रहे, वो
निश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेष बात है अन्य सर्वनामों के विपरीत, विशेष नोट, अन्य सर्वनामों के विपरीत ये किसी विशिष्ट और निश्चित वस्तु या व्यक्ति का दृढ़ता से संकेत करता है। मतलब कोई विशिष्ट, मतलब ये इंगित करता है, इंडिकेट करके, यही है निश्चित वस्तु होगा कोई, इस ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह मेरा घर है, यह क्या है, यह यहाँ पर निश्चयवाचक है, यह बता रहा है स्पेसिफिक, यह मेरा घर है। और दूसरा, वह आपकी घड़ी है, इंडिकेट किया जा रहा है कि वो जो दिख रहा है वो आपकी घड़ी है। और इसमें कह रहा है ये मेरा, इसमें भी इंडिकेट किया जा रहा है कि ये मेरा घर है, अपना है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का प्रकट नहीं करते हैं। मतलब कोई, कुछ, किसी, कोई नहीं, कोई ना कोई, ये सभी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एक बार फिर से आप बता देता हूँ, सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता प्रकट नहीं करता है, मतलब इंडिकेट नहीं करता है, ये है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है, जैसे कोई बाहर खड़ा है, ये तो नहीं बताया जा रहा है कौन खड़ा है। अब लिखा है कोई आज पीट जाएगा, इसमें भी बताया जा रहा है कोई पीटेगा, कौन पिटाएगा न पिटाएगा। जैसे शिक्षक है अपने स्टूडेंट को पीटेगा, आज के जैसे सर बोलेंगे आज तुम लोग बदमाशी कर रहा है, कोई ना कोई आज पीटा जाएगा। उसी प्रकार है मोहन कुछ खा रहा है, अब ये तो नहीं इंडिकेट कर रहा है, निश्चित नहीं है क्या खा रहा है। कोई कोई तो बहुत झूठ बोलता है, अब देखो इसमें भी है कोई कोई, अब इतने स्पष्ट है कोई कोई कौन होगा। विशेष बात, ध्यान दे कोई का प्रयोग सामान्यतः व्यक्तियों और सजीवों के लिए होता है, जबकि कुछ का प्रयोग वस्तुओं और निर्जीव चीजों या मात्रा के लिए होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। प्रश्न नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्रश्न जो करेगा, जैसे कौन, किसका, कौन में किसका और किसकी आएगा, और क्या में किनका और किनकी आएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण सहित अब कौन बोल रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, कौन बोल रहा है, तुम किसकी पुस्तक लाए थे, अब यहाँ पूछा जा रहा है किसकी लाए थे, किन किन को भूख लगी है, ये भी प्रश्न किया जा रहा है। वह क्या है, क्या क्या है, ये प्रश्न है। अब बात करेंगे पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वह सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों को स्पष्ट करता हो, दो दो अलग बात, जैसे जो, सो, जितना, उतना, ये सभी क्या है संबंध, एक दूसरे से संबंध है, जो सो। विशेष बात, ये सर्वनाम एक सेतु का कार्य करते हैं, जो वाक्य दो अलग अलग उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, जो करेगा सो बढ़ेगा। देखिए इसमें जो और सो क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। जो करेगा सो बढ़ेगा, देखिए स्पष्ट कर रहा है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, इसमें कह रहा है जो पढ़ेगा सो पास होगा। सो ये क्या प्रधान है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मतलब जितना जो है क्या है इसमें मात्रा है, ये निश्चित नहीं किया गया है, गुड़ डालोगे उतना। और जिन जिन ने फिल्म देखी है वे मेरे साथ चले, ये भी है। अब बात करेंगे छठा, निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता बोलने वाला या स्वयं प्रयुक्त करता है। मतलब वे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता जो बोलेगा, करने वाला, उसको कहा जाता है निजवाचक शब्द, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सभी क्या निजवाचक। अब जो है उदाहरण में हम देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण।
आप भला तो जग भला, मतलब आप भला होंगे तो जग मतलब संसार स्वतः ही भला हो। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। विशेष संदर्भ, यहाँ प्रयुक्त आप का अर्थ स्वयं है, यहाँ मतलब स्वयं खुद के लिए। यह माध्यम पुरुष वाचक में प्रयुक्त आप मतलब अर्थात तुम का आदर्श सूचक, मतलब तुम आदर्श सूचक से बिल्कुल भिन्न है, आप जो है आदर्श सूचक माना जाता है। अब देखिए सर्वनाम पर एक बार फिर से नजर देख लेते हैं समरी तौर पर। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहचान जो है हम कैसे करेंगे, जिसमें मैं, तुम और वह का बोध हो। जैसे वक्ता, श्रोता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, अन्य जो उस जिसके बारे में कहा जाए। निश्चयवाचक, यह वह इस उस निश्चित संकेत दिया जाता है। अब उसी प्रकार अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ मतलब अनिश्चित या अज्ञात है, जिसमें पहचान नहीं है क्या है। प्रश्नवाचक से कौन और क्या, इसमें प्रश्न पूछने का क्रिया किया जा रहा है। और संबंधवाचक में जो सो, जितना उतना, इसमें उपवाकों को जोड़ने में बल दिया जाता है। अब निजवाचक की बात करेंगे, जिसमें स्वयं खुद और अपना होगा, स्वयं की ओर संकेत करना मतलब खुद की ओर। और सर्वनाम का प्रयोग जो है पुनरुक्ति दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो धन्यवाद, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा और शेयर करिएगा। इसी तरह हमारे व्याकरण को आगे बढ़ाइए ताकि हौसला बढ़ता रहे। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे।